अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आदाब। कुछ लोग जो डब्बू खान के एल्चा बेल्चा सपोर्टर हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि आपको सोशल मीडिया में डब्बू खान ने गाली दिया था, बीवी को लगाकर, बच्ची को लगाकर गंदी गंदी गाली दिया था, इसके लिए आप उसके खिलाफ हैं। भाई गाली तो दिया था उसने, और बहुत गंदी गाली दिया था, दारू पी करके गाली दिया था। दारू तो पीता है तो गाली गलौज तो उसका आम बात है। लेकिन उसके गुस्सा में ये काम नहीं। पहले से मैं 2 साल से इस तरह का मामला है, 2 साल से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ वार्ड के प्रति, मदरसा के प्रति, और वहाँ लोकल जो भी मामलात है उदारा इदारा उसके लिए। तो उसके ये तो गाली गलौज तो 2 महीना या 3 महीना हुआ होगा। उस वक्त उसने गाली दिया था, गाली तो दिया था, बुरा तो बहुत लगा। लेकिन उसकी आदत है ये। आपको मालूम होगा कि मुहर्रम के टाइम में भी जो मारपीट का सीन था आपने देखा होगा, पप्पू सरदार के साथ या टुन्ने बाबू के साथ। तो आपने देखा होगा जब थाने का जो आप इंटरव्यू देखिएगा तो उसमें सब लोग कह रहे हैं कि पिए हुआ था, सब बुरी तरह पिए हुआ था और गाली बोल रहा था, गाली बोल बोल के मारा है। डब्बू खान हो या जहांगीर हो या जो हो। मैंने बाद में पूछा भी था कि उसमें क्या रुस्तम भी पिए हुआ था, तो रुस्तम नहीं पीता है। हमको लोगों ने कहा रुस्तम नहीं पिए हुआ था, और हमें भी मालूम है कि रुस्तम दारू नहीं पीता है, इस बात का हमको पता है। तो ये तो आम बात है। तो हमारा सवाल है उन लोगों से कि अगर ऐसा है, इस तरह का हरकत है उसका, तो लोग उससे सवाल क्यों नहीं करता है कि भाई आप दारू पी करके जो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको दारू मिलता कहाँ से है? कौन मुहैया कराता है? दारू तो मना है बिहार में, तो कहीं ना कहीं तो आप अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। और रहा सवाल कि भाई मैं आवाज़ क्यों नहीं उठाऊं, हमें उसी वक्त में कुछ दिन पहले पता चला था अभी कि राम जानकी मंदिर के पास पानी लगा हुआ था, बहुत कीचड़ का दो, लोगों को मिलान चौक की तरफ जाने में और मिलान चौक से आने में दिक्कत होता था। तो वहाँ पर के एक शायद दिनेश जी हैं, कुछ लोगों के साथ वो पार्षद डब्बू खान के यहाँ गए कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने साफ कहा भाई कि तुम्ही को तकलीफ है और किसी को तकलीफ नहीं है। तो मतलब पूरा 1000-2000 आदमी वाट का जाए तभी वो समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। 3 आदमी 4 आदमी जाता है तो नहीं समझते वो। ये बात आज एक आदमी से हमारी हो रही थी, तो उन्होंने कहा, हमारे चचा हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक बार हम भी गए हुए थे, हालांकि वो आगे आगे थे डब्बू खान को जिताने में पिछली बार। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको भी कहा कि हम जा करके उसमें साफ कर दें। कमाल करते, या तुम ही जाना पड़ेगा, तुमको जाना था, और बोलते हो हम जाके साफ कर दें। तुमको जाना था वहां पर साफ कराने के लिए, क्यों चुना था तुमको जी? अभी पिछली बार हमने देखा था कि मिल्लत कॉलेज के पास कोई मामला था, अल्लन बाबू आए ना निकल करके दिक्कत दूर करने के लिए, वहां पर खुद से खड़े होकर के बहुत सारा काम करवाया कि नहीं करवाया? और बात करते हो तुमको चुनता क्यों है आदमी जी? मुन्ना खान को हमेशा देखते हैं कि कभी नाली साफ करते हुए, कभी नाली में गिरे हुए। क्या वो लोग क्या है, घर का कम है क्या उसके पास? रास्ते का आदमी है वो लोग हैं? लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तो पूरा करेगा ना जी। तुम सीधा बोलते हो कि हमारा काम है, तो किसका काम है वो? सवाल तो उठेगा ही तुमसे। भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो आप पूरा नहीं कीजिएगा और नया नया स्कैंडल कीजिएगा, नया नया बात बढ़ाइएगा, तो लोग तो सवाल ही करेगा, इसलिए कि चुना ही जाता है उसके। और आप आज मेयर के लिए जो जा रहे हैं तो पिछला सवाल तो उठेगा ही आपसे। और लोगों को भी हम कहेंगे हमसे सवाल करने से बेहतर आप उससे सवाल कीजिए।
सबूत आपके पास है, थाने का सबूत है। 50 आदमी बोल रहा है शराब पी करके मारा था। एक बार भी किसी ने पूछा कि शराब आपको कहां से मिलता है, क्यों शराब पीते हैं? मदरसा के आप सेक्रेटरी हैं, इस तरह का हरकत करते हैं आप। कोई पूछा? और हम पे आते हैं उंगली उठाने के लिए। पूछिए, जाइए उससे पूछिए इस तरह का हरकत वो क्यों करता है। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।